यह कहानी एक ऐसे गरीब किसान की है जिसके पास न तो पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज है और न ही तन ढकने के लिए सही कपड़े। कड़ाके की ठंड का महीना है, पर गरीबी ने उसे इस कदर जकड़ा है कि वो एक कंबल तक नहीं खरीद सकता। उसके पास जो जमा पूंजी थी वो भी साहूकार के कर्ज की भेंट चढ़ गई। फटी हुई पुरानी चादर के सहारे वो ठिठुरती रातों में अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में लेटा है। भूख, गरीबी और बेबसी के बीच एक किसान के संघर्ष की यह दास्तां दिल को झकझोर देने वाली है। अंधेरी रात थी और आसमान से मानो पाला बरस रहा था। हल्कू अपनी पुरानी फटी हुई चादर को शरीर से लपेटे हुए बांस के एक खटोले पर दुबका बैठा था। उसके पास न कोई कंबल था, न शरीर ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े। वो अपने खेत की मेड़ पर एक छोटी सी घास फूस की छतरी के नीचे बैठा कांप रहा था। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जबरा भी ठंड से बेहाल था। हल्कू बार बार अपने घुटनों को छाती से सटा लेता ताकि शरीर की थोड़ी गर्मी बनी रहे, पर वो बर्फीली हवा उसकी हड्डियों को चीरती हुई निकल रही थी। कुछ दिन पहले हल्कू ने अपनी पत्नी मुन्नी से वो 3 रुपए मांगे थे जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर बचाए थे। मुन्नी उन रुपयों को देना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उन पैसों से हल्कू के लिए एक कंबल खरीद लिया जाए ताकि वो रात की रखवाली के दौरान ठंड से बच सके। मुन्नी ने झिझकते हुए कहा था, खेती से क्या मिलता है? जो कुछ पैदा होता है वो कर्ज चुकाने में चला जाता है, बाकी दिन मजदूरी करके पेट पालो। लेकिन हल्कू जानता था कि अगर साहूकार को पैसे नहीं दिए तो वो दरवाजे पर आकर गालियां देगा और अपमानित करेगा। अपने आत्मसम्मान की खातिर हल्कू ने वे पैसे ले लिए और कंबल के बिना ही इस कड़ाके की ठंड में खेत की रखवाली करने आ गया। खेत में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, बस कभी कभी जबरा के धीमे गुर्राने की आवाज आती थी। हल्कू ने उसे पुचकारते हुए कहा, क्यों रे जबरा, तुझे भी ठंड लग रही है? मैंने तो मना किया था कि घर में पुआल पर सो जा, पर तू तो मेरे पीछे पीछे चला आया। अब भुगत इस ठंड को। जबरा ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और ठंड के मारे अपनी नाक अपने पैरों के बीच घुसा ली। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हल्कू का पूरा शरीर पत्थर की तरह ठंडा पड़ रहा था। उसने एक पुरानी चिलम सुलगाई, लेकिन चिलम का धुआं भी उसे वो राहत नहीं दे पा रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। वो बार बार तारों की ओर देखता कि कहीं से सुबह की कोई किरण दिखाई दे, पर रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्कू ने चादर को और भी कसकर शरीर से लपेट लिया, लेकिन ठंडी हवा के झोंके किसी सुई की तरह उसके मांस में चुभ रहे थे। उसने सोचा कि शायद थोड़ा टहलने से शरीर में कुछ गर्मी आ जाए। वह उठकर खेत की मेड़ पर चलने लगा, लेकिन पैर जमीन पर पड़ते ही बर्फ जैसे ठंडे लगने लगे। वो वापस आकर अपनी छतरी के नीचे बैठ गया और जबरा को अपने पास खींच लिया। जबरा के शरीर की हल्की गर्मी से उसे जरा सा सुकून मिला। उसने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दोस्त, हम गरीबों की तकदीर ही ऐसी है। जो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं उनके पास रात को ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं, और जो लोग हमारी मेहनत पर ऐश करते हैं वे नरम गद्दों में सो रहे होंगे। जबरा ने मानो उसकी बात समझ ली हो। उसने हल्कू के हाथ को प्यार से चाटा और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी दूर कहीं से किसी जानवर के चलने की आवाज आई। हल्कू के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि कहीं नीलगायों का झुंड तो नहीं आ गया। अगर इस कड़ाके की ठंड में वे फसल चर गईं तो पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने जबरा को इशारा किया, देख तो जबरा, कोई है क्या? जबरा तुरंत भौंकता हुआ अंधेरे की ओर दौड़ पड़ा। हल्कू वहीं बैठा कांपता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस ठंडी हवा में बाहर निकलकर पूरे खेत का चक्कर लगाए। वो बार बार खुद को दिलासा दे रहा था कि जबरा है, वो किसी को खेत में घुसने नहीं देगा। लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि हल्कू का मन काम करने के बजाय बस किसी तरह दुबक कर सो जाने का कर रहा था। हल्कू की हालत अब ऐसी हो गई थी कि उसे लगने लगा मानो उसका खून जम गया है। ठंड की मार असहनीय होती जा रही थी। अचानक उसे याद आया कि पास ही के एक आम के बगीचे में बहुत सारी सूखी पत्तियां गिरी होंगी। उसने सोचा कि क्यों न वहां जाकर पत्तियां बटोरी जाएं और उन्हें जलाकर आग तापी जाए। अलाव जलाने से शरीर में कुछ तो जान आएगी। ये सोचकर वो अपना पुराना डंडा उठाकर बगीचे की तरफ चल पड़ा। अंधेरा इतना घना था कि उसे रास्ते में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चमर चमर की आवाज कर रही थीं। जबरा भी हल्कू के पीछे पीछे दौड़ रहा था। बगीचे में पहुंचकर हल्कू ने अंधाधुंध पत्तियां बटोरनी शुरू कीं।
उसके हाथ पाले के कारण सुन्न पड़ गए थे, लेकिन आग की उम्मीद में वो तेजी से काम कर रहा था। कुछ ही देर में उसने पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा दिया। हल्कू ने आग सुलगाई। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठी, बगीचे का सन्नाटा और अंधेरा थोड़ा कम हुआ। आग की तपिश पाकर हल्कू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने ठंडे हाथों को आग के ऊपर फैलाया और बोला, आह, अब जाकर जान में जान आई। वो आग के इतना करीब बैठ गया कि उसके फटे हुए कपड़ों पर चिंगारियां गिरने का डर था, पर उसे परवाह नहीं थी। थोड़ी देर में जब शरीर गर्म हुआ तो हल्कू को एक अजीब सी सुस्ती और चैन महसूस होने लगा। उसने सोचा कि अब ज़बरा को भी यहीं बुला लेना चाहिए। आग की रोशनी में उसे अब ठंड का डर कम लग रहा था, लेकिन वो ये भूल गया कि इसी सुकून के पीछे एक बड़ी तबाही उसका इंतजार कर रही थी। आग की गर्मी पाकर हल्कू का शरीर ढीला पड़ गया था। वो अपनी चादर फैलाकर अलाव के पास ही बैठ गया। आग की लौ अब धीमी पड़ रही थी, लेकिन राख के नीचे दबे अंगारे अभी भी दहक रहे थे। हल्कू ने सोचा कि थोड़ी देर में वापस खेत पर चला जाऊंगा, लेकिन उस गर्माहट ने उसके दिमाग पर जैसे नींद का जादू कर दिया था। उसने ज़बरा को पास बुला लिया, जो अब चैन से वहीं आग के पास सो रहा था। तभी अचानक खेत की तरफ से कुछ चरने की आवाज आई, चर 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 चर। नीलगायों का एक बड़ा झुंड हल्कू के खेत में घुस आया था। ज़बरा के कान खड़े हुए। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया और खेत की ओर दौड़ा। हल्कू के कानों में भी वो आवाज पड़ी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि जानवर उसकी लहलहाती फसल को उजाड़ रहे हैं। उसकी पूरी साल की मेहनत, जिसके दम पर उसे कर्ज चुकाना था और पेट पालना था, तबाही के कगार पर थी। हल्कू ने एक बार उठने की कोशिश की। उसने सोचा, उठ हल्कू, देख फसल बर्बाद हो रही है। लेकिन जैसे ही उसने आग के घेरे से बाहर निकलने के लिए पैर बढ़ाया, बाहर की बर्फीली हवा के झोंके ने उसे फिर से पीछे धकेल दिया। ठंड इतनी मारक थी कि हल्कू की हिम्मत जवाब दे गई। उसने खुद को बहलाया, शायद मेरा भ्रम हो, ज़बरा तो है ही, वो जानवरों को भगा देगा। उसने अपनी चादर सर तक ओढ़ ली और फिर से आग की बची खुची गर्मी में दुबक गया। उसे पता था कि नुकसान हो रहा है, पर ठंड की वो दहशत उसकी मेहनत पर भारी पड़ गई। खेत में तबाही मची हुई थी। ज़बरा पागल की तरह पूरे खेत में इधर उधर दौड़ रहा था, भौंक रहा था और नीलगायों पर झपट रहा था। वो अपना फर्ज पूरी वफादारी से निभा रहा था, लेकिन जानवरों का झुंड बहुत बड़ा था। वे निडर होकर फसल चर रहे थे। ज़बरा की आवाज़ अब धीरे धीरे थकने लगी थी, पर हल्कू अपनी जगह से टस से मस न हुआ। हल्कू वहीं आग के पास बैठा सब सुन रहा था। उसे साफ सुनाई दे रहा था कि नीलगायें उसकी मेहनत की कमाई को बेरहमी से कुचल रही हैं और खा रही हैं। एक पल के लिए उसके मन में आया कि लाठी उठाकर दौड़े, पर जैसे ही उसने शरीर हिलाया, हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने उसे जकड़ लिया। उसका मन कहने लगा, इतनी ठंड में कौन खेत में जाए? मरना है क्या? वो अपनी बेबसी और आलस के बीच झूल रहा था। उसने अपनी चादर के भीतर खुद को और सिकोड़ लिया। उसे अब खेत की बर्बादी का उतना दुख नहीं हो रहा था, जितना उस समय आग के पास बैठे रहने का सुख मिल रहा था। वो मन ही मन तर्क देने लगा कि शायद फसल उतनी भी खराब नहीं हुई होगी जितना उसे लग रहा है। लेकिन असलियत तो ये थी कि गरीबी और ठंड ने उसकी लड़ने की ताकत छीन ली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आग की मध्यम पड़ती गर्मी में नींद के आगोश में जाने लगा। बाहर ज़बरा की आखिरी कराह सुनाई दी और फिर खेत में सन्नाटा छा गया। सूरज की पहली किरण जब हल्कू की आंखों पर पड़ी तो उसकी नींद खुली। धूप निकल आई थी, लेकिन हवा में अभी भी वही ठिठुरन थी। हल्कू ने अंगड़ाई ली और देखा कि राख ठंडी हो चुकी थी। पास ही ज़बरा बेदम होकर लेटा हुआ था, जैसे रात भर की भाग दौड़ ने उसकी सारी जान निकाल ली हो। हल्कू हिम्मत जुटाकर उठा और अपने खेत की ओर बढ़ा। खेत के पास पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो खेत कल तक हरा भरा और लहलहाता दिख रहा था, वो अब एक उजाड़ मैदान की तरह लग रहा था। नीलगायों ने एक एक पौधा चर डाला था और जो बचा था उसे अपने पैरों से कुचल दिया था। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो मेहनत, वो पसीना, वो उम्मीद, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। हल्कू चुपचाप मेड़ पर बैठ गया और अपनी उजड़ी हुई दुनिया को देखने लगा। तभी मुन्नी, उसकी पत्नी, वहां आई। खेत की हालत देखकर उसका चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाकर बोली, सब खत्म हो गया, अब क्या खाएंगे?
साहूकार को क्या देंगे? तुम यहाँ सो रहे थे और वहाँ पूरी फसल साफ हो गई। अब हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। मुन्नी का गला भर आया था क्योंकि उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। वो दुखी थी कि अब उन्हें पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों में पसीना बहाना होगा ताकि पेट भर सके। थॉटमुन्नी की बातें सुनकर हल्कू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वो बस शांत भाव से अपनी उजाड़ फसल को देखता रहा। मुन्नी रोते हुए फिर बोली, तुम्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा? अब सारी उम्र दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी, मजूरी करके पेट पालना होगा। कैसे जिएंगे हम? हल्कू धीरे से उठा, अपने बदन की धूल झाड़ी और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो केवल हार मान चुके इंसान के पास होती है। उसने मुस्कुराते हुए मुन्नी से कहा, चलो, कम से कम अब इस कड़ाके की ठंड में रात को यहाँ खेत की रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी। अब चैन से घर में तो सो पाऊंगा। मुन्नी उसे अचरज से देखती रह गई। हल्कू की इस बात में एक गहरा दर्द छिपा था। उसकी गरीबी ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि उसे अपनी फसल के बर्बाद होने का उतना दुख नहीं था जितना उस जानलेवा ठंड से छुटकारा पाने की खुशी थी। वो जान गया था कि किसान बनकर वो सिर्फ कर्ज और ठंड ही कमा पा रहा है। दोनों चुपचाप अपने घर की ओर चल दिए। पीछे उनका उजड़ा हुआ खेत और अधमरा जबरा पड़ा था जो एक गरीब किसान की हार की गवाही दे रहे थे। मुन्नी की आंखों में आंसू थे और वो भविष्य की चिंता में डूबी हुई थी, लेकिन हल्कू के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी इत्मीनान थी। वो जानता था कि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है तो डर भी खत्म हो जाता है। उसने ठंडी राख को अपने पैरों से कुरेदा और मुन्नी की तरफ देखा। मुन्नी ने सिसकते हुए कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी लगान भरनी पड़ेगी, पेट कैसे पलेगा? हल्कू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी, पर कम से कम अब इस कड़ाके की ठंड में रात को यहाँ खेत की रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी। अब चैन की नींद तो सो सकूंगा। हल्कू की इस हंसी में एक गहरी लाचारी और कड़वा सच छिपा था। गरीबी ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था कि उसे फसल की तबाही से ज्यादा सुकून उस कड़ाके की ठंड से मिलने वाली मुक्ति में लग रहा था। दोनों भारी कदमों से घर की ओर चल दिए। पीछे उजड़ा हुआ खेत पड़ा था और वफादार जबरा सिर झुकाए हल्कू के पीछे पीछे चल रहा था। एक किसान की पूरी साल की उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी थीं, लेकिन उस रात की जानलेवा ठंड पर उसकी बेबसी जीत गई थी। हल्कू का वो शांत चेहरा समाज की उस विडंबना को चीख चीख कर कह रहा था, जहां एक मेहनत करने वाला इंसान चैन की नींद सोने के लिए अपनी बर्बादी तक को स्वीकार कर लेता है। अगर आपको एक गरीब किसान के संघर्ष की ये भावुक कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपके आसपास भी कभी किसी ने ऐसी गरीबी या लाचारी का सामना किया है? क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय और अनुभव जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी इंसान को किस हद तक तोड़ सकती है। हल्कू और मुन्नी जैसे न जाने कितने किसान आज भी ऐसी ही रातों और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उनकी मेहनत की कमाई जब उनकी आंखों के सामने बर्बाद होती है तो उनकी बेबसी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हल्कू का वो आखिरी फैसला कि अब वो मजदूरी करेगा, दरअसल उस व्यवस्था की हार है जो एक अन्नदाता को अपना खेत छोड़ने पर मजबूर कर देती है। घर पहुंचकर हल्कू ने अपनी लाठी दीवार के सहारे टिका दी। मुन्नी अभी भी सुबक रही थी, लेकिन हल्कू ने एक गहरी नींद की तैयारी कर ली थी। एक ऐसी नींद जिसे न तो अब फसल की चिंता परेशान करने वाली थी और न ही उस फटी हुई चादर के बीच से आती बर्फीली हवा। उस दिन एक किसान मर गया था और एक मजदूर ने जन्म लिया था। अगर आपको एक गरीब किसान के संघर्ष की ये हृदयस्पर्शी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन पहलुओं को सामने लाना है जो अक्सर अनसुने रह जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घटी है या आपने कभी किसी गरीब की ऐसी मजबूरी देखी है? क्या आपको भी कभी कड़ाके की ठंड में किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा है? कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी हमारे साथ जरूर साझा करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। समाप्त।